बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखें। द पॉइंट, हमें पॉइंट दिए हुए ए बी एंड सी। उनके ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये वर्टिसेस हैं, हमने ये प्रूव करना है कि ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे शो करवाएंगे इसको कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं ए बी और सी। अब हमने शो करना है कि जो इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी वो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं। तो कैसे शो करवाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम से हम इसको शो करवा सकते हैं। लेकिन पिथागोरस थ्योरम के लिए हमें ए से बी तक का फासला, फिर बी से सी तक का फासला, फिर ए से सी तक का फासला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर तीनों पिथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर हम वर्टिसेस शो करवा देंगे कि वो राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, हमने दो पॉइंट ले लिए। पहले ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए पॉइंट जो है वो है 0 और 2, और बी पॉइंट जो है वो है √3 और 1। अब ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। x2 की वैल्यू क्या है, x2 है √3 प्लस माइनस x1 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की है 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे √3 में से 0 माइनस करेंगे तो √3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 3 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया तो 1। अब 3 और 1 क्या होता है 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 4 का, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने पहले ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड किया और वो हमारे पास आया है 2। अब हमने बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट हमारे पास है √3 और 1, और सी पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 और -2। ये x1 y1 x2 y2। अब बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सेम फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 की क्या है √3 का स्क्वायर, प्लस y2 की है -2 और y1 की है -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस ये वाला माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा 2 √3। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस, हमारे पास क्या आ गया 2 √3। अब हमने ए से सी तक या फिर सी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए पॉइंट हमारे पास है 0 और 2, और सी पॉइंट हमारे पास है 0 और -2। ये x1 y1 x2 y2 ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिए, फार्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट कर रही हूँ। x2 की वैल्यू है 0,
माइनस x1 की है 0, तो 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की है -2 माइनस y1 की है 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 0 हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 -4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट 16, और स्क्वायर रूट 16 जो है ये किसका स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है ना, तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए सी क्या आ जाएगा 4। अब देखें हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, पिथागोरस थ्योरम हमारे पास था, हमने पीछे ये पढ़ा था 6th चैप्टर में। पिथागोरस थ्योरम था परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास था पिथागोरस थ्योरम। या आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास किसकी होती है, पिथागोरस थ्योरम की, वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस जो होती है वो ये हाइपोटेनियस वाली वैल्यू, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेनियस, और बाकी दो जो होगी वो क्या होगी, बेस और परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें क्या दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देनी। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 2 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या फाइंड की थी 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर लिया तो 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया 4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया 4 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 3 12। अब 16 इज इक्वल टू 12 और 4 क्या हो जाएगा 16। अब देखें हमने पिथागोरस थ्योरम लगाया तो ये दोनों साइड सेम आ गई, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इस पे लिख देंगे थस द पॉइंट्स ए बी and C are the vertices of right triangle। पहले हमने क्या किया कि पहले हमने इस पे डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, बी सी का, फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमने पिथागोरस थ्योरम लगाया, और पिथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने ये वाला इनकी वैल्यूज पुट की, उनका स्क्वायर लिया, तो हमारे पास अगर दोनों वैल्यूज सेम आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो वो फिर क्या है कि वो वर्टिसेस है किसके, राइट ट्राइंगल के ए बी सी, तो वो हमने शो करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखें। द पॉइंट, हमें 3 पॉइंट दिए हुए ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब सबसे पहले ये देखें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें उसकी कोई सी भी दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें कोई सी भी दो साइड उसकी इक्वल हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। उन्होंने हमें 3 पॉइंट दिए में, उन्होंने कहा कि ये हमने बताना है कि ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पहले ए बी का, फिर सी बी सी का, फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद अगर तो हमारी कोई सी दो साइड इक्वल आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी। ए पॉइंट हमारे पास है 3 और 1, और बी पॉइंट हमारे पास है -2 और -3। हमने इनका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। ठीक है, x2 माइनस x1 होता है तो -2 -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 तो -3 -1 का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 -5 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और 1 -4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 41। ठीक है, अब हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बी पॉइंट हमारे पास जो है वो है -2 -3 और सी पॉइंट है 2 और 2, ये x1 y1, ये x2 y2। अब फार्मूला लगा दिया, फार्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, x2 है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस y2 है 2 और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 और 2 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिया 16 प्लस 5 का लिया 25, दोनों को प्लस करवाया तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 41। ये हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया ए सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाया, ए वर्सेस ए पॉइंट जो है वो हमारे पास है 3 और 1 और सी है 2 और 2, तो x2 - x1, x2 में 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी y2 है 2 और y1 है -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 2 निकालेंगे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 और 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर लिया तो 1 प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर लिया 1 स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास ए बी और बी सी की वैल्यू जो है वो सेम आई थी, उनका डिस्टेंस सेम आया था। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी का डिस्टेंस इक्वल था किससे, बी सी के डिस्टेंस से। ठीक है, मैंने क्या कहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है कि जिसमें कोई सी भी दो साइड हमारे पास इक्वल आ जाएं तो हम क्या कहेंगे कि वो वर्टिसेस हैं, जो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब हमारे पास ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस इक्वल आ गया है तो फिर हम क्या लिखेंगे, सो ए बी एंड सी और vertices of an isosceles triangle। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 3 है द पॉइंट ए बी सी एंड डी। हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। उन्होंने क्या कहा है कि ये चारों पॉइंट हमने शो करवाना है कि ये चारों पॉइंट वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होती है कि ऐसी शक्ल जिसकी ये वाली साइड और आपस में बराबर हो और ये वाली साइड आपस में बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। मतलब ये इसके इजला आपस में एक दूसरे आमने सामने वाले इजला आपस में इक्वल हो और इसके भी ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। तब हमने 4 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने ये शो करवाना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं कि नहीं। तो कैसे शो करवाएंगे, इसमें भी हमने क्या करना है, ए बी से डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर हमने क्या करेंगे सी डी से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गई और बी सी और ए डी ये दोनों साइड इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हैं ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, ए पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है 5 और 2 और बी पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है -2 और 3। हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फार्मूला पुट किया, x2 हमारे पास क्या है -2 माइनस x1 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7 -7 का होल -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर।
अब 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 प्लस 1 का लेंगे तो 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50। 49 प्लस 1 50, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4, 2 5s are 10, फिर 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो ये आ जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस आ गया 5 स्क्वायर रूट 2। अब हमने दूसरा फाइंड करना है, ए बी फाइंड कर लिया है, अब हमने करना है बी सी, नहीं सी डी। पहले ए बी फाइंड किया है, अब क्या फाइंड करेंगे सी डी फाइंड करेंगे। ठीक है, सी डी फाइंड किया हमने। सी के वर्टिसेस क्या हैं, वो है -3 और -4, और डी के हैं हमारे पास 4 और -5। फार्मूला पुट कर दिया, फार्मूला पुट किया तो ये हमारे पास x2 है 4 माइनस x1 क्या है -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है -5 प्लस माइनस y1 है -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, तो क्या आ जाएगा 50। अब 50 का हमने फैक्टराइज किया था तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। ये हमने क्या फाइंड कर लिए, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया और फिर हमने सी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस और फिर ए डी का डिस्टेंस। अब पहले बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी पॉइंट हमारे पास है -2 और 3, और डी पॉइंट सी पॉइंट है -3 और -4। फार्मूला लगाया, फार्मूला y2 x2 -3 है और -x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास है -4 और -y1 है 3 का होल स्क्वायर। अब -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर, -7 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49। अब 49 प्लस क्या होता है 50, 50 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। अब हमने फाइंड कर ली बी सी। अब कौन सी साइड रहेगी, ए डी वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ए डी का डिस्टेंस फाइंड करते हुए ए पॉइंट जो है वो हमारे पास है 5 और 2, और डी पॉइंट जो है वो है 4 और -5। ए डी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फार्मूला लगाया, फार्मूला x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 जो है वो है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 है -5 माइनस y1 जो है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 -1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7 -7 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 और 150, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास ये भी बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। अब देखें हमने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी डी फाइंड किया, ए डी फाइंड किया, सब की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हमने पैरेललोग्राम के वर्टिसेस शो करवाने थे, तो फिर हमने लिखा ए बी किसके इक्वल आ गया था सी डी के, एंड ए डी का डिस्टेंस किसके इक्वल है बी सी के डिस्टेंस के। ठीक है, तो फिर सो
A, B, C and D are vertices of parallelogram.